अफसान किरानी METV न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर। 3 दिन पहले हमने आपको अपनी खबर में बताया था कि रशीद कंपाउंड के जुबली बाग परिसर में रहने वाली अंजुम ने आत्महत्या कर ली या उसकी हत्या की गई, इसकी पुष्टि हो नहीं पाई थी। वहीं आज 3 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है तो पुलिस वालों का कहना है कि अंजुम ने आत्महत्या की थी। और क्या कहा अंजुम के पिता ने हमें इस मामले में, क्या आरोप लगाया उन्होंने अंजुम के शौहर फैसल और उसके घर वालों पर, ऐसा क्या हुआ उनकी बच्ची के साथ कि 19 दिन के अंदर उनकी बच्ची ने खुदकुशी कर ली, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। 13 अगस्त के दिन उन्होंने वहाँ से अपनी बच्ची को शादी करके भेजे थे। उन्हें यही बताया गया था कि उनकी बच्ची बॉम्बे में रह रही है, पर बॉम्बे के किस इलाके में वो नहीं बताया गया था दामाद द्वारा। सवेरे 10 बजे उनको उनकी बच्ची अंजुम का कॉल आता है। अंजुम कहती है कि मेरा दिल बहुत घबराया हुआ है, अपनी माँ से उसकी आखिरी बार बात हुई। और जिसके बाद में अंजुम के जो ससुराल वालों ने उनके घर वालों को इनडायरेक्ट मैसेज भिजवाया कि उनकी बच्ची का बीमारी के चलते इंतकाल हो गया है, डेथ हो गई है और उसकी बच्ची की बॉडी को, जनाजे को वो यूपी सिद्धार्थनगर लेकर आ रहे हैं। जब 2 दिन तक के कोई उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ दामाद से, तो मजबूरन अंजुम के पिता और उसके घर वाले यहाँ पर आए। मुमरा पुलिस स्टेशन में आकर के उन्होंने गुहार लगाई कि हमारी बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्या कहा इस मामले में अंजुम के पिता ने, आइए जानते हैं हमारी आज की इस खास और विशेष खबर से। चाचा, क्या नाम है आपका? नसीरुल कमर। आप मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हो, क्या मामला हुआ आपकी बच्ची के साथ में? आज आप 3 दिन बाद यहाँ पर आए हो, क्या कहा मुमरा पुलिस ने और क्या वारदात हुई? वारदात ये हुई कि मैं शादी 13 तारीख को किया लड़की का। 13 अगस्त को? हाँ। पिछले महीने की? ये सितंबर चालू है? हाँ, पिछले महीने। उसके बाद में ये लोग वहाँ से शादी करके लेके आए और बोले कि भाई मैं बम्बई में जा रह रहा हूँ, लेकिन ये लोग एड्रेस पता नहीं दिए। शादी आपकी बेटी की आप लोगों की पसंद से हुई थी? हाँ, हमारे पसंद से ही हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ? बॉम्बे लेकर आए? बम्बई लेके आए, लेकिन मैं इन लोग से पूछा कहाँ पे रहते हो, तो इनका मेरा दामाद बोला कुरला में रहता हूँ और मेरा समधी बोला कि मैं मुमरा के अंदर रहता हूँ। शादी से पहले आप लोगों ने लड़के के बैकग्राउंड कुछ पता किया था, इंक्वायरी किया था लड़के के बारे में? लड़के के बारे में नहीं, पता नहीं किया। कुछ छानबीन नहीं की थी आपने? नहीं, कोई छानबीन। रिश्ता कैसा लगा था आपको? रिश्ता मेरे चाचा के लड़के हैं, तोफैल नाम है जी, उन्होंने ये रिश्ता लगाया। 3 दिन पहले क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ में? हमें ऐसा पता चला है कि आपकी बच्ची ने सुसाइड किया, पुलिस वालों ने ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया है। 3 दिन पहले सर ऐसा हुआ कि ये लोग उसको बोले कि ये तुम्हारी लड़की बीमार है जी, और हम लोग हॉस्पिटल में इसको एडमिट किए थे। कितने बजे फ़ोन आया था? फ़ोन नहीं आया था जी, वही मेरे चाचा के लड़के तोफैल भाई के पास कॉल करके बोले इन्होंने? कॉल करके बोले। आप लोगों को डायरेक्ट नहीं बोले? नहीं, हमको डायरेक्ट नहीं बोले। फिर बोले कि उनको बोल देना कि उनके लड़की का डेथ हो गया अस्पताल में। 17 से 20 दिनों के अंदर जब लड़की की शादी हो चुकी थी, उस बीच में लड़की ने कभी कॉल करके अपने ससुराल वालों के हालात बताए थे? किस तरह से व्यवहार था उन लोगों का? वो नहीं, कभी कॉल नहीं की। अच्छा, कॉल नहीं की। शादी करने के बाद से जब आई वो, तब से कॉल आपको एक बार भी उसने नहीं की? नहीं, उसने नहीं। आप लोग करते थे? हम लोग करते। उनके पास मोबाइल था उनका? वो लड़की के पास मोबाइल नहीं था। आपके दामाद के मोबाइल पर बात? हाँ, बात दामाद के मोबाइल पे। हमेशा हम लोग अपने दामाद के मोबाइल पे फ़ोन लगाते थे, लेकिन ये कभी बात करवाता था और कभी बोलता था मैं बाहर हूँ, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था। 2 दिन के ऐसा इधर उधर बात करवा देता था कभी कभी। आपको क्या लगता है, ये सुसाइड है या मतलब? मेरे को कभी सुसाइड ये नहीं लग रहा है। क्यों ऐसा लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि मैं उसको 22 साल उसका जन्म है, इतने दिन में कभी मेरे पास कुछ ऐसे हालात नहीं पेश आए कि मैं उसको मारूं या उसको कुछ बोलूं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। 19 दिन के अंदर शादी किया और उसका मौत हो गया, और वो भी मुझे कोई जानकारी नहीं। आपको 3 से 4 दिन लगे यहाँ पर पहुँचने में? हाँ। क्या वजह थी उसकी? उसकी वजह यह थी कि ये लोग हमको बोले कि तुम्हारी बेटी का मौत हो गया और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, एम्बुलेंस 65,000 में फिक्स हो गई और मैं लेके आ रहा हूँ। मतलब आपकी बच्ची की जो मैयत है वो यूपी लेकर आ रहे थे? हाँ, यूपी लेकर। कहाँ पर यूपी में? यूपी में जिला सिद्धार्थनगर, झुलनीपुर। तो आपने पूछा नहीं कैसी मौत हो गई? मैं पूछा तो क्या बताया? तो ये लोग बोले 10 मिनट रुको, मैं वापस कॉल करूँगा। जी, उसके बाद कारण नहीं बताया? कारण नहीं बताया ना, एड्रेस बताया। मैं बोला कि भाई एड्रेस बता दो, हमारे भी रिश्तेदार हैं, उमरा के अंदर जाके मिलेंगे, देखेंगे कुछ होगा। आप लोगों को कब पता चला कि आपकी बच्ची ने फांसी ली और कैसे पता चला?
पता ही ऐसे चला कि वो उन्होंने मेरे भाई मेरे चाचा के लड़के तुफैल ने मुझे आके बताया 9:30 बजे रात को। अब आपने मुमरा पुलिस स्टेशन में इस चीज़ की शिकायत दर्ज कराई, क्या कहना है मुमरा पुलिस का? मुमरा के अंदर मैं पुलिस में दर्ज कराया, सब मेरा इंटरव्यू लिए और आपका स्टेटमेंट हो चुका है, आपने बयान दे चुके हो? दे चुका, अभी दे के आ रहा हूँ। तो क्या कहा मुमरा पुलिस ने? मुमरा पुलिस ने कहा कि मैं धारा लगाता हूँ, अगर इसमें जो बैठेगा मैं बिठाऊंगा और अभी बाहर जाओ, मैं आपको बुलाऊंगा। लड़के का कहना क्या है इस बारे में, आपने लड़के से पूछा? लड़के का कहना तो लड़का कुछ भी बोलता, कभी ऐसा उल्टा, कभी सीधा, कभी कुछ भी ऐसा उसके सब। मतलब आपकी बेटी मेरे समझ में नहीं आ रहा उसकी बात। आप लोगों का मानना है कि आपकी बच्ची आत्महत्या नहीं कर सकती? नहीं, ये तो मुझे एकदम 102% उम्मीद है कि मेरी बच्ची ऐसा नहीं। मुमरा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से आप क्या गुहार लगाओगे? मैं उनसे ये बोलूँगा कि उसकी दोबारा जांच की जाए और मेरे बच्ची को न्याय दिया जाए, इंसाफ मिले। इंसाफ।